we will be we are quite eager to hear to him. I call upon Shastri Koshlendra Das ji to make his remarks. शास्त्री कौशलेंद्र दास रामानुज दर्शन और रामानंद दर्शन के प्रामाणिक व्याख्याकार हैं और वे इनका अध्यापन करते रहे, वे जाने माने पत्रकार भी हैं। शास्त्री कौशलेंद्र दास जी कृपया अवतरित हो। और जी आचार्य पादेषु प्रणमामि। मम ध्वनिः श्रूयते न वा? श्रूयते। प्रणमामि आचार्यः। आचार्य प्रणमामि। सर्वेभ्यो नमस्कारः। परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरति तत् परोपाध्यालीढं विवशमशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमो येनापास्तं सहि विजयते यामुनमुनिः। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। Sir, I am comfortable in Hindi, so I want to speak in Hindi, sir. Yes, yes, please. No problem. परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री त्रिपाठी जी गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ बड़े बड़े विद्वान श्रीनिवास बरखेड़ी जी, राजाराम शुक्ल जी, बड़े बड़े पंडित हैं, सबको प्रणाम। अतः मैं कुछ भी अपदार्थ कहूँ तो वह बालापराध के रूप में बिल्कुल क्षमा करने योग्य होगा। मुझे वो 10 मिनट का समय आचार्य जी ने, श्रद्धेय गुरु जी ने दिया है और मुझे यह बताने के लिए कहा गुरु जी ने कि रामानुज संप्रदाय की आचार्य परंपरा, उसमें अंतर धार्मिक, अंतः सांप्रदायिक वाद विवाद और संवादों की परंपरा। तो मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को कहना चाहता हूं। भक्ति दर्शन से संबंधित ग्रंथों ने शताब्दियों से मानव मानस पर प्रभाव डाला है और आज भी वह भारतीय धर्मों का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत में नैतिकता ही नहीं किंतु धर्म भी दर्शन का एक अभिन्न अंग रहा है। मान्यताओं से संबंधित भाव या संवेग धर्म का एक महत्वपूर्ण गुण है। इसीलिए दक्षिण भारत में लगभग 1.5 सहस्राब्दी पहले फैली भक्ति की पुरातन शाखा के बिना हम लोग आज के वैदिक परंपरा की चर्चा संभवतः नहीं कर सकते। और आलवारों के भक्ति दर्शन का स्मरण किए बिना आचार्य रामानुज तथा उनके अनुयायियों, मुख्यतः भगवान वेदांत देशिक का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम लोग करें तो यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि विगत कई शताब्दियों से यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य और वेदांत देशिक के साहित्य ने भारतीय जनमन को आप्लावित, सम्मोहित एवं आकर्षित कर रखा है, खासकर दक्षिण भारत के कई प्रांतों को। पांचरात्र संप्रदाय पर एक महान पाश्चात्य विद्वान ने काम किया, थोडर ने, जिनका जिक्र एस.एन. दासगुप्त ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी में किया और पूरा 3रा खंड लगभग समर्पित सा कर दिया, जो 1939 में उनकी पुस्तक आई, 3रा भाग ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी, एस.एन. दासगुप्त ने। और पांचरात्र की प्राचीनता, उसके साहित्य, जयाख्य या अहिर्बुधने संगीता इत्यादि इन संगीताओं के साथ ही अन्य संगीताओं के तत्व दर्शन से जोड़कर डॉक्टर एस.एन. दासगुप्त ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। और मुझे लगता है कि वह कदाचित अंग्रेजी पट्टी में थोड़र के बाद पांचरात्र, यामुनाचार्य, महापूर्णाचार्य, रामानुजाचार्य, वेदांत देशिक, लोकाचार्य इत्यादि पर एक, राम मिश्र इत्यादि पर एक लंबा काम। दूसरी बात यह भी है कि यद्यपि रामानुज भाष्य के अनुवाद प्राप्य हैं, किंतु उनके संपूर्ण दर्शन का उनके संप्रदाय के अन्य महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती दार्शनिकों के साथ संबंध बताने वाला कोई बहुत महत्वपूर्ण काम या वर्णन अभी तक प्राप्त नहीं है। रामानुज संप्रदाय के महान विचारक वेंकटनाथ, जिन्हें निगमांत देशिक, वेदांत देशिक कहा जाता है, वैसे ही पिल्लई लोकाचार्य, मेघनादादि सूरी तथा अन्य विद्वानों के जीवन के संबंध में संप्रदाय से इतर बहुत कुछ सामग्री प्राप्त नहीं है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि सगुण एकेश्वरवादी विचार तथा भक्ति सिद्धांत के महत्व को यद्यपि ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं तथा गीता, महाभारत, विष्णु पुराण जैसे पुरातन धार्मिक साहित्य में पाया जा सकता है, तो भी आलवारों,
भगवान यामुनाचार्य, भगवान रामानुजाचार्य तथा वेदांत देशिक से लेकर तदनंतर कालीन दाक्षिणात्य दार्शनिक लेखकों के रूढ़िगत गीतों में ही हमें ईश्वर से भावात्मक संबंध का एक विशिष्ट दर्शन मिलता है। और यह बात सत्य है कि इस महान भक्ति सिद्धांत को सुदृढ़ शास्त्रीय भित्ति प्रदान करने का कार्य कदाचित पहले पहल 10वीं शती के महान आचार्य यामुन ने किया। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धित्रयम, जिसमें आत्मसिद्धि, संवित सिद्धि, ईश्वर सिद्धि, इसके अलावा आगम प्रामाण्यम, गीतार्थ संग्रह, मायावाद खंडनम और आलवंदार स्तोत्र के माध्यम से उन्होंने पूर्व पक्षियों को चुनौती दे स्वसिद्धांत का संस्थापन किया। आलवारों के कालक्रम, उनके तत्व दर्शन और आलवारों तथा श्री वैष्णवों के बीच कुछ धार्मिक मतों के विरोध पर यह बात निर्विवाद सत्य है कि प्रोफेसर चंपक लक्ष्मी जी ने महत्वपूर्ण काम किया। और पिछले दिनों जेएनयू की प्रोफेसर रंजिता दत्ता जी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक छपी, जो शिमला के उच्च अध्ययन केंद्र के में उनका एक लंबा अध्ययन है। विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के इतिहास तथा साहित्यिक सर्वेक्षण की यदि हम बात करते हैं, पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य, ये देखिए नाथ मुनि से लेकर के रामानुजाचार्य तक वाद और संवाद पर मजबूत शास्त्र श्रृंखला तैयार हो चुकी थी। आलवारों, रामानुजाचार्य, उनके समकालीनों और शिष्यों का रामानुजाचार्य के परवर्ती महान आचार्य वेदांत देशिक पर अप्रतिम प्रभाव पड़ा है। रामानुजाचार्य एवं अन्य वैष्णवीय शाखाओं के ग्रंथों में एक चीज बिल्कुल अद्भुत है जो उनको अन्य से इतर करती है, वह है प्रपत्ति, अर्थात आत्मसमर्पण को भिन्न माना गया। और उसमें कुछ बातें जो प्रसिद्ध का त्याग, विश्वास की रक्षा, विश्वास है, भक्त की रक्षा के लिए भगवत जन तथा आत्म निक्षेप कर देने पर असहायता के भाव का प्रदर्शन, यह रामानुज विशिष्टाद्वैत की अपने आप में एक निधि है। भक्ति के अन्य पर्याय शब्दों के रूप में आचार्य रामानुज ने उपनिषदों से उपासीता, ध्यायते इत्यादि शब्दों को, और वह प्रपत्ति की सहायिका है, इसीलिए वहां स्पष्ट लिखा गया ध्यान शब्द वाच्या भक्ति ही विद्या भेदात बहुविधा, प्रपत्तिर नाम आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम इत्यादि इत्याद्यंग पंचक युता। एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी है, वैसे ही विशिष्टाद्वैत में प्रारंभ में बच्चों को 2 पुस्तकों में से एक पुस्तक पढ़ाते हैं, श्रीनिवासाचार्य कृत यतीन्द्र मत दीपिका, जो श्रीनिवासाचार्य के द्वारा रचित है, दूसरी गुच्ची वेंकटाचार्य के द्वारा बनाई हुई वेदांत कारिका बनी। और यतीन्द्र मत दीपिका का यह वाक्य प्रसिद्ध है कि यह प्रपत्ति गुरु के मुख से सुनी जानी चाहिए, तभी वह इसकी व्याख्या नहीं उपस्थित नहीं करता। कुछ लोग आत्मनिक्षेप कार्पण्यम पढ़ते हैं और इस प्रकार प्रपत्ति के अंकों को 5 से बढ़ा करके 6 कर देते हैं। विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के ने अन्य मतों की तुलना में आत्म संबंधी सिद्धांत के साथ ही ईश्वर और जगत की तुलना में अपने विचार दिए। भ्रम के विषय में रामानुजाचार्य का मत स्पष्ट है, वे संपूर्ण ज्ञान को यथार्थ मानते हैं, वह अयथार्थ ज्ञान होता ही नहीं है। यथार्थम सर्व विज्ञानम इति यामुन भाषितम, यानी समस्त ज्ञान सत्य है। यह निर्विवाद सत्य है कि विशिष्टाद्वैत वेदांत के पक्ष में दार्शनिक वाद विवाद में वेंकटनाथ इस संप्रदाय के शिरोलंकार है, शिखर पुरुष है। उन्होंने प्रमाण निरूपण, अनुमान निरूपण, ज्ञान के स्वतः प्रामाण्य का सिद्धांत, रामानुजाचार्य के द्वारा अभिमत सत्तामूलक पदार्थ, ईश्वर का स्थान, शंकर मत का द्वंद्वात्मक तर्कानुसार खंडन, संशय निरूपण, भ्रम और संशय के पक्ष में अकाट्य तर्क उपस्थित किए। अब कई बार चर्चा होती है कि वेंकटनाथ ने कितने ग्रंथ लिखे और क्या, संस्कृत में कितने, संस्कृत द्रविड़ में कितने, द्रविड़ में कितने, और उस भाषा। तो एक श्लोक हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है सप्तति रत्न मालिका का, परः शतम वापि परः सहस्रम श्री वेंकटाचार्य कृतः प्रबंधः तत्रालमेका खलु भक्ति मुक्त्यो कार्त्स्नेन कस्तान गणयेत समस्तान। वेदांत देशिक के द्वारा लिखे ग्रंथों को कौन इस संसार में गिन सकता है? ये वेदांत देशिक की विचित्र गिरदावली है। अब अंतर धार्मिकवाद को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो वेदांत देशिक पर 3 दृष्टि हो सकती है। इन 3 दृष्टियों पर वेदांत देशिक पर विचार करना पड़ेगा। एक धार्मिक कर्मकांड को लेकर, दूसरा ज्ञान मार्ग को लेकर, एवं तीसरा उपासना पद्धति को लेकर। कर्मकांड के विषय में मीमांसकों के साथ इनके वाद का दिग्दर्शन हमें सेश्वर मीमांसा और मीमांसा पादुका ग्रंथों में प्राप्त होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में अनुक्त
ईश्वरवाद को इन्होंने बेजोड़ तार्किक शैली में स्थापित किया है। देहेंद्रियातिरिक्त आत्मा को भी अपने मीमांसा सूत्र के बल पर ही स्थापित करते हैं। ये बहुत रोचक बात है कि देहेंद्रिय से अतिरिक्त भी कोई आत्मा है, इस बात को वेदांत देशिक मीमांसा सूत्र के बल पर स्थापित करते हैं। अर्थवादी जो चर्चा है उसकी वेदांतों का प्रामाणिकता के साथ पक्षधर होकर अर्थवादों को अपने स्वार्थ के लिए अप्रामाणिक कहने वाले मीमांसकों का आचार्य वेदांत देशिक खंडन करते हैं। वेदांत देशिक की दृष्टि में मीमांसा के आचार्य सिर्फ और सिर्फ जैमिनी ही है, शबरादि तर्क की कसौटी पर कसे जाते हैं। वेदांत देशिक ने शेषवर मीमांसा नामक जो ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने भाट एवं प्रभाकर दोनों संप्रदायों की आलोचना की है, और एक कट्टर रामानुजी वैष्णव होने के कारण उन्होंने दोनों मीमांसाओं का समन्वय उपस्थित करने का प्रयत्न किया है, और शबर, कुमारिल, शालिकनाथ आदि के सम्मिलित साक्ष्य के विरोध में यज्ञों के संपादन से उत्पन्न फल के दाता के रूप में ईश्वर को माना है। यह उनकी शेषवर मीमांसा है। ज्ञान मार्गियों अद्वैतियों के निरसन को भी शतावधानी जी फरमा रहे थे। शतदूषणी बहुत प्रसिद्ध है, जिस पर बाद में अद्वैतियों ने जवाब दिया, फिर विशिष्टाद्वैतियों ने जवाब दिया। लेकिन एक बात यहाँ जोरदार है कि द्वैतियों के साथ मध्वाचार्य के द्वैत दर्शन के साथ मोक्ष दशा में भी आत्मा के आनंद में तारतम्य स्वीकारते हैं, जिसे वेदांत देशिक बिल्कुल नहीं मानते। नित्य संसारी जीवों को बद्ध मानते हैं द्वैत वेदांती, जबकि यहाँ सभी मोक्ष के अधिकारी। बद्ध मत में कोई नित्य पार्षद नहीं है, और यहाँ सदा पश्यन्ति सूरयः श्रुति बल के अनुसार नित्य पार्षद भगवान वेदांत देशिक स्वीकार करते हैं। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, त्रिपाठी जी गुरु जी विराजमान है, फिर भी मुझे ये बात कल बहुत जबरदस्त आपने, मैं रोज सुन रहा हूँ, आनंद हो रहा है। वेदांत देशिक जाति के प्रबल पक्षधर है, और वे इसमें तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि श्री सुरभि होने पर भी गोत्व का अपगम नहीं होता। उनका तात्पर्य रामानुजियों के भीतर एक मत जो भगवान के भक्तों की जाति निरूपण का विरोध करता है, उनके खंडन में वेदांत देशिक स्वामी के इस वाक्य का तात्पर्य माना जाता है। मैं समाप्त करने से पूर्व आचार्य रामानुज के बाद ये निवेदन करना चाहता हूं कि विशिष्टाद्वैत संप्रदाय भी प्रायः दो भागों में बटा सकता है। अंतः सांप्रदायिक भेद से ये दो शाखाएं रामानुजाचार्य के संप्रदाय की है, तेंगलई और बड़गलई। तेंगलई में वरवर मुनि और बड़गलई में वेदांत देशिक का अप्रतिम स्थान है। वेदांत देशिक ने न्याय सिद्धांतजनम में शेषित्वम उभयनिष्ठम, लक्ष्मी और नारायण दोनों में शेषित्व की संस्थापना की है, लिखकर माता लक्ष्मी में विभुत्व को स्वीकारा है। पर वरवर मुनि ने यामुनाचार्य के कथन तया साहसीनम अनंत भोगिनी प्रकृष्ट विज्ञान बलैक धामिनी में तया लक्ष्म्या में अप्रधान में सहक्य योग को मानकर लक्ष्मी के विभुत्व को नकारा है, जीवत्व को स्वीकारा है। इतना ही नहीं, यह भी एक रोचक जानकारी है कि रामानुजाचार्य के लिखे ब्रह्मसूत्र श्री भाष्य के बाद ब्रह्मसूत्र पर वैखानस सिद्धांत के अनुसार एक लक्ष्मी विशिष्टाद्वैत भाष्य भी लिखा गया है। और रामानुज संप्रदाय के भीतर ही पूजा पद्धति में पर्याप्त भेद है। तिरुपति की जो पूजन पद्धति है भगवान की, वेंकटेश की, वह वैखानस पद्धति से भगवान की पूजा होती है, जबकि अन्य श्रीरंगम इत्यादि में पांचरात्र पद्धति से भगवान की पूजन है। इसमें बड़ा वाद है, और वैखानसों का ये विचार है, वे आचार्य रामानुज को स्वीकार नहीं करते कि मोक्ष भगवान की पूजा से ही प्राप्त होता है, पूजा अतिरिक्त और कोई साधन ही नहीं है। और इसके लिए वे उपासीता जो उपनिषद वाक्य उसको स्वीकार करते हैं। अंत में गीता शास्त्रे आचार्य इदम उक्त्वा विरमामि यत् गीता शास्त्रे भगवद्वाक् प्राप्यते यत् वादः प्रवदताम्। अत्र गीता भाष्ये भगवान रामानुजाचार्याः लिखन्ति जल्प वितंडादि पूर्वतां तत्व निर्णयाय प्रवृत्तो वादः यः सः अहम् अस्यायम् आशयाः यत् जनाः जल्प वितंडादि कर्मसु प्रवृत्ताः सन्ति। अत्र आदि शब्देन अन्येषां तर्ककथादीनां ग्रहणं भवति। परमत्र कवितार्किक सिंहः श्रीमान् वेंकटनाथः तात्पर्य चंद्रिका नाम टीकां प्रणिनाय। तत्र तात्पर्य चंद्रिकायां वेदांत देशिको वदति स्वल्प फल विजिगिषु कथातः अतिशयित फलत्वेन वादस्य उत्कर्ष प्रदर्शनम्। श्रद्धेय गुरुजी आचार्य त्रिपाठी जी के सानिध्य में महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है। और भगवान रामानुज वेदांत देशिक के कितने ग्रंथ, यहाँ अप्पय दीक्षित ने यादवाभ्युदय काव्यम के ऊपर व्याख्या करी वेदांत देशिक की। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार प्रमाण निरूपण पर न्याय ग्रंथ न्याय परिशुद्धि वेदांत देशिक का है। प्रमेय निरूपण पर न्याय सिद्धांतजनम उनका ग्रंथ है। द्रमिड़ भाषा में अनेक ग्रंथ है। इस प्रकार अहम अंत्यज श्लोके नानेन भगवंतम आंजनेयम प्रणम्य विरमामि। वैष्णवाग्रह शिवः साक्षात् सर्वशास्त्र धुरंधरः
यत्नेनानेन भगवान आंजनेयः प्रसीदतु, यत्नेनानेन भगवान आंजनेयः प्रसीदतु। प्रणमामि आचार्यपादेषु। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य शास्त्री कौशलेंद्र दास जी। आपके इस वक्तव्य से परिपूर्णता को प्राप्त हुआ।